वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी हम सडनली निकल रहे हैं एटा के लिए। इन्होंने मुझसे बोला था कि ना हम रात को 12 बजे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सारी पैकिंग करके ये ब्लैंकेट वगैरह सब चीज़ें पैक करके बड़ी अच्छी तरीके से रख दिया था। फिर इन्होंने आने के बाद 12 बजे ऑफिस से कहा कि अभी नहीं जा रहे, हम मॉर्निंग में जाएंगे सुबह के 6 बजे। मैंने कहा ओके। फिर मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह जो भी चीज़ थी वो सब कुछ मैंने फिर से वैसे कर दिया और बस पैकिंग ही पैक्ड है, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में निकलेंगे। अब इन्होंने बोला कि नींद नहीं आ रही, अभी चलते हैं। तो अब हमें अभी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। अब इसको बस जल्दी से तय करते हैं। और तो ज़रा से बर्तन अभी मेरे गंदे हो गए थे क्योंकि भूख लग रही थी, कुछ बनाया था खाया था। तो अब वो चीज़ खाते हैं। और इधर रखे हैं कायनात के मेरे और रूहान के कपड़े। और यहाँ कायनात एक्टिंग कर रही है। क्या हुआ बेटी? सो गाइज, अब हम निकल गए थे और निकलते ही पता चला कि टायर में है पंचर। और जो पंचर वाले हमारे नज़दीक थे घर के, तो उन्होंने मतलब उनके सामान में कोई प्रॉब्लम थी, वो ठीक ही नहीं कर सकते थे, मतलब पंचर ही नहीं लगा सकते थे। फिर आगे गए, आगे जाने के बाद इन्होंने कहा चलो सीएनजी भी डलवा लेंगे और वो भी करवा लेंगे, पेट्रोल भी डलवा लेंगे, सीएनजी भी डलवा लेंगे और ये भी टायर भी ठीक करा लेंगे। लेकिन पेट्रोल सीएनजी डल गई, अब भी टायर ठीक नहीं हुआ क्योंकि इनके जो वर्कर्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। ये सिखाते नहीं है इतनी गाइस, हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए तो आ गए लकी शुगर से थोड़ा सा दूर। अब हम पहुंचने वाले हैं सिकंदराबाद। और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा फॉग है, मतलब सिर्फ इतने ही एरिया में फॉग था और कहीं है ही नहीं फॉग भाई, इतना कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो हम ट्रक के सहारे सहारे चला रहे थे। उनका वो बोल रहे थे पंचर वाले अंकल के वो उनके पास वो सामान ही नहीं है। तो फिर हम जब से आधा रास्ता हम कवर कर लिया है, तो अब हम आए हैं। तो ये जनाब भी सो रहे थे, अब ये उठ गए हैं बड़ी गुजारिश पर। और अब ये हमारे पंचर लगा देंगे फाइनली। कोई तो मिला, देखना गाइस, वो सो रहे भैया और ये कायनात के पापा खड़े हुए हैं और हम नात पाक सुनते हुए चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है बहुत। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं एटा और अब गाड़ी लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं हम कहाँ लगाएं। अभी हम एक जगह लगा दी थी हम लोगों ने, लेकिन वहाँ से ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए हम वापस आ गए। अब गली के अंदर लगाएंगे, ठीक है ना गाइज। अब चलते हैं, लगाते हैं और आपसे घर पर मिलते हैं। बच्चे अभी भी सो रहे हैं गली में और हमने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी है। और गाइज, ये कायनात को ले गए हैं घर पे लिटालने के लिए, और घर थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस पर है ना। तो अभी एक कायनात को ले गए हैं, रूहानिया सो रहा है। जब ये आएंगे, जब हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी मैं रूहान को गोद में नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपना फेस कवर करना होता है और पिन्स है नहीं, तो कैसे होंगी यहाँ पर। जब ये आएंगे तब हमारा कुछ हो पाएगा, ठीक है गाइस। हम लोग आ गए हैं फाइनली घर पर, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। अब हम लेटेंगे, सोएंगे और फिर मिलते हैं आपको दोपहर में। अभी तो सुबह हो रही है, हम सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं ना उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी, खाना वगैरह खाने की अब तैयारियां हो रही हैं। और खाना वाना खाकर हम लोग आ गए थे ऊपर, क्योंकि मुझे मेन काम था यहाँ पर आकर कि जो मेरे कपड़े हैं गरम, उनको धूप लगाना और धूप लगा के उसको फोल्ड करके रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ मतलब बच्चे वगैरह सारे हेल्प करा देते हैं, वहाँ मेरे को नोएडा में अकेले करना पड़ेगा इस वजह से। तो यहीं पर ही ऊपर ही कपड़े रखे हुए थे, वहीं छत है, वहीं फैला दो और वहीं से उतार लो, ठीक है। और यहाँ आ जाएंगे, ऊपर वाली छत पे आ जाएंगे।
तो अब गाइस देखो इतने सारे कपड़े हैं, ये लाश सी लग रही है यहाँ पर तो। और अम्मी ने सुबह एक जंबो तो वो कर दी थी, फैला दी थे। और अब ये 2 हैं, अंदर अभी 2 और बैग्स बाकी हैं जो कि ब्लैक कलर की जंबो है। तो अब उनको निकाल के लाएंगे, इनको निकाल के लाएंगे। इनमें से मुझे कपड़े अलग अलग भी करने हैं, मतलब जो कि बच्चों के छोटे हो गए हैं वो यहीं पर ही रख दूँ। सो एवरीवन, जो कपड़े थे ना अम्मी ने पहले फैला दिए तो उन पर धूप लग गई थी, तो अब हम उनको उतार लाएँ, फोल्ड करके रख दिए हैं। बच्चों के छोटे कपड़े अलग भी कर दिए हैं। क्या बन रहा है भाभी खाने में? पाए बताओ में। हाँ, तो अब हमने खाए थे पाए और अब हम खाने जाएंगे कलेजा भैंस का। कलेजा भैंस का। सो गाइस, हमने है ना खाना वगैरह खा लिया और भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती है ना, तो आप उंगलियां खा जाओगे, चाटोगे नहीं। और मैं लगवा रही थी मेहंदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मिलते हैं आपसे मार्केट में। सो गाइस, हम लोग मार्केट आ गए हैं और यहाँ पर है ना देख लो क्या क्या मिलता है। मिलता तो सब कुछ है, लेकिन हमें चाहिए था डिनर के लिए लेके जाना था सामान। तो ये लोग आ रही थी, तंजिला और इफ़ा। तो इन्होंने मतलब अपनी मम्मी से बोला, दादी से बोला, चाचू को भी कॉल कर दी कि चाचू हम चच्ची को लेके जा रहे हैं अपने साथ। मैंने कि ठीक है फिर चलो भाई, इतना कह रही हो तो देखो गाइज, यहाँ ये है यहाँ की मार्केट। और देख लो यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ। ये गिफ्ट शॉप है बड़ी सी, ये कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ फ्लावर्स वगैरह मिल रहे हैं। ये ड्रामे है, मतलब हर जगह तो यही मिल रहा है भाई। यहाँ स्लीपर्स मिल रही हैं और ये है बड़ी सी गिफ्ट शॉप, ठीक है। और गाइज यहाँ सब कुछ सेम टू सेम वैसे मिलता है जो हर मार्केट में मिलता है। ये है सब्जी मंडी, यहाँ से हमें सब्जियाँ खरीदनी है। तो अब देखते हैं ये लोग कैसे लेती हैं सब्जियाँ। एक पतली सी गली में ये मार्केट है पूरी, ठीक है। और उसमें भी लोग सारे के सारे बाइक्स ले आ रहे थे और इतना ज़्यादा रश हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम लोग लेने जा रहे थे, टमाटर वगैरह लेने जा रहे थे घर के लिए। तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, सबसे ज़्यादा इन बाइक वालों पर आ रहा था। ज़बरदस्ती घुस रहे थे, ज़बरदस्ती। देखना यहाँ कोई जगह है लाने वाली, यहीं सब्ज़ी मिल रही है, यहीं पर लोग खड़े हुए हैं, यहीं कूड़ा पड़ा है, यहीं अपनी बाइक ला रहे हैं। तो थोड़ा अपने बाहर से निकल जाओ, बाहर भी तो रास्ता है। नहीं, वो तो इन्हीं पतली गलियों में लाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ले लिए हैं आलू और यहाँ से अब हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ भी देखो इतना गुस्सा आ रहा था ना, इस कदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, चुपचाप चल रहे थे हम जगह बना बना के। देखो अब भी बाइक, ये तो बहुत ही ज़्यादा पतली थी गली, और चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, हर जगह का यही हाल है। यहाँ मैं गाइस लेने लगी थी पिन्स, स्कार्फ पिन्स, क्योंकि है ना मेरे पास सारी ख़त्म हो गई थी और मैं इनके चेक कर रही थी एंड्स। इफ़ और हम दोनों कर रहे थे, क्योंकि है ना वो ख़राब होती हैं तो फिर वो कपड़ा ख़राब कर देती हैं। जो हमारा स्कार्फ होता है वो उसका धागा वगैरह खींच लेती हैं। तो ये ख़राब थी, फिर हम चेंज करने के लिए आए, दोबारा से ख़राब दी, फिर दोबारा से ख़राब दी, फिर हमने कि रहने दो भैया। फिर इन्हें ढंग से नया वो खोल के पैकेट जब दिया। इतनी मक्कारी देते हैं भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं हम। और यहाँ हमने सारी सब्ज़ी वगैरह ले ली हैं। अब हमें लेने हैं चावल, तो अब हम लेने चलते हैं गाइस चावल। यहाँ से इन्होंने लिए थे हरी मिर्च और क्या होता है वो ग्रीन कलर का बथुआ, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिया था सामान, तो वो भी ले लिया। और फिर हम यहीं से पता नहीं कहाँ से लड़कियाँ निकाल के ले गई थी, और फिर वहाँ जाके हमने लिए चावल, उसको कहते हैं मिर्ची खाना। तो चलो अब वहाँ पर ही मिलते हैं हम आपसे। यहाँ हम आ गए हैं गाइस, घंटा घर बोलते हैं इसको, और यहाँ की ये फेमस लोकेशन है। और यहाँ बहुत सारे मार्केट हैं, और देख लो आप कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। गाइस घंटा घर से होते हुए हम पहुंचे हैं मिर्ची खाने, और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं चावल, और वो चावल यहाँ मिल नहीं रहे हैं। बड़ी दिक्कत वाली बात है गाइस, अब क्या करें हम। अब इधर भी गए उधर भी गए, आधी से ज़्यादा मार्केट तो हमने ढूंढ ली, लेकिन फिर भी चावल नहीं मिले। इस दुकान उस दुकान सारी दुकानों पे पूछ लिया, लेकिन चावल नहीं मिले। और पता है हमें चावल चाहिए कौन से थे, खीर वाले, क्योंकि बनानी थी खीर, और वो चावल ही नहीं मिल के दे रहे। पता नहीं भाई साहब कहाँ मिलते हैं सब, पता नहीं क्या कौन सा रोड बोल रहे थे, नाम भी नहीं याद मुझे। तो इतने खतरनाक तो जगहों के नाम होते हैं, वो मुझे लेने भी नहीं आ रहे। पता नहीं श्री को पता नहीं क्या नाम था उसका, वाले रोड पे मिलते हैं। खैर तो मैं तो अभी भूल गई हूँ। हर जगह हमने पूछा
और ये है पूरा मिर्ची खाना, जो कि यहाँ पे मिलते हैं सारे मसाले, सारे एंगल के चावल और हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमारे वाले चावल ही नहीं मिल रहे थे भैया यहाँ पे। गाइस बहुत ही मुशक्क़त के बाद वो एक दुकान पे मिले तो हमने वो ले लिए और फिर अब हम लोग जा रहे हैं गाइस घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेट हो गए हैं। सिर्फ एक चावलों की वजह से वो ही नहीं मिल रहे थे और लेकर भी जाने थे, क्योंकि मुझे खानी थी खीर और भाभी से बनवानी थी, इस वजह से। तो मैंने कहा भैया मैं तो लेकर ही जाऊँगी, मुझे नहीं पता, मुझे खानी है आज खीर। तो गाइस अब चलते हैं जल्दी से घर पे और देखते हैं माहौल क्या है क्या नहीं है। गाइस हम लोग फाइनली घर आ गए हैं और यहाँ हम तोड़ने की तैयारी कर रहे थे बथुआ, और ऐसे बोल रही हूँ जैसे किसी का मुंह तोड़ना हो। और यहाँ गाइस हम लोग बथुआ तोड़ रहे हैं। यहाँ भाभी और इफा की हो रही थी तगड़ी वाली लड़ाई वो है ना, घास डाल दे रहे थे और डंडी के समेत उसमें डलिया में, और मैं छाट रही थी और भाभी कह रही नहीं देख 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 हम नहीं डाल रहे, और इफा कह रही मैं भी नहीं डाल रही, तो डाल कौन रहा था। देखो इधर, गुस्सा होकर जा रहा है। आ गई आ गई आ गई खड़ा कैसे है? भाई खड़ा ये बता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और हम सुबह ही सुबह हो गए हैं तैयार, क्योंकि जा रहे हैं अम्मी की दवाई दिलाने। मतलब कहीं हम गांव वगैरह जा रहे थे, तो वही के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं, इफ़ा, तंजिला, अम्मी, कायनात के पापा, रूहान, कायनात, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। हम लोग सब तैयार हो गए हैं। कायनात और तंजिला यहाँ बैठी हैं और यहाँ खड़ा था रूहान। और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने ना नाश्ता किया था और ये ना बिस्किट खा रहा था, और इसका ना दिमाग ठिकाने पे नहीं था। इससे कोई कुछ भी कह रहा ना, इतनी तेज़ रो के दिखा रहा, बहुत तेज़। और यहाँ भाभी मज़े ले रही थी रूहान से और उसे छेड़ लगा रही थी। अब गाइस चलते हैं। देखो मैं इतनी देर से तैयार हूँ ना, इतनी देर से, और है ना इफ़ा तैयार ही नहीं हो रही है। कभी भाभी लेट करती हैं, कभी इफ़ा लेट करती हैं। देखो मैं तो तमीज़ से साड़ी की साड़ी तैयार हो जाती हूँ, और ये खड़े हुए हैं हमारे ही इंतज़ार में कि कब ये लोग बाहर आएंगे और कब हम लोग निकलेंगे। गाइस बहुत देर हो गई है। यहाँ पर गए हम आ गए हैं गाड़ी के पास, और ये गाड़ी निकाल रहे हैं, साइड से लगा रहे हैं, और हम सब बैठने के लिए वेट कर रहे हैं। अब जल्दी से बैठेंगे। हम लोग मतलब हम लोगों ने अम्मी को दवाई लेनी है वेद अंकल से, तो हम वहीं जा रहे हैं। जगह का नाम अभी नहीं पता मुझे। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं, और यहाँ हम दोनों बोर हो रहे थे और मैं, तो हम फोटोज़ क्लिक करने लग गए थे। अम्मी, तंजिला, कायनात, रूहान और वो कायनात के पापा, ये लोग चले गए थे दवाई लेने। फिर रूहान आ गया था क्योंकि इसे लग रही थी वहाँ गर्मी, तो हमने इसे अंदर बुला लिया और हम सब ने क्लिक करे बहुत सारे फ़ोटोज़। गाइस दवाई वगैरह सब कुछ ले ली है, और अब हम चलते हैं वापस अपने एटा। गाइस हम लोग आ गए थे एटा, और यहाँ आ गए थे हम रामेश्वरम, क्योंकि भूख इस कदर लग रही थी, बहुत तेज टाइम ज़्यादा हो गया था ना। जब हम रामेश्वरम आते हैं तो हम एक ही चीज़ सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, वो होती है सिंगापुरी चाउमीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यमी होती है इस वजह से। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया है। यहाँ बचा था रूहान, वो पिज़्ज़ा खा ही नहीं पा रहा था ठीक से, तो ना मुझसे खा रहा, कह रहा मैं खुद ही खाऊँगा। तो इसके पापा इसकी हेल्प कराने लगे थे, अपने पापा के हाथों से हमने खा लिया। और गाइस अब चलते हैं घर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, खाना भी खाना है। और यहाँ से भी हमने मतलब पिज़्ज़ा खा लिया था और वो नूडल्स खा लिए थे बस।
जाते जाते याद आया, अरे हमने पिक्चर्स तो क्लिक ही नहीं करी, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले हमने करी जल्दी अपनी पिक्चर्स क्लिक। गाइस हम लोग आ गए थे घर पे और फिर हो गई थी रात में बनाया था भाभी ने चंगेज़ी, इतना टेस्टी था ना बता नहीं सकती मैं। फिर हमने चंगेज़ी वगैरह खाना खाया और फिर हम लोग जाके सो गए थे, क्योंकि ये तो गए हुए थे शादी में। वो वाली क्लिप में ऐड कर दूंगी आगे, आप लोग देख लीजिएगा। और भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती ना गाइस, क्या ही बताऊँ। गाइज आपने वीडियो देख ली होगी शादी की, और मैं दोबारा रेडी हो गई हूँ क्योंकि अब हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए। अम्मी भी जा रही हैं, पापा भी जा रहे हैं, और कानात के पापा और हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है हम जाएंगे ही। और गाइज नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए है एक सरप्राइज़, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा। और इस व्लॉग को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। गाइज हम लोग निकल गए और यहाँ इतनी ज़्यादा जिप्सी है ना, इतनी ज़्यादा जिप्सी के बताओ, यहाँ फुटपाथ पे पड़ी हुई है और वहाँ मार्केट में कितनी महंगी मिलती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं तोड़ नहीं सकती थी। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।